हाँ तो बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों के सामने लेके आ गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 सुगम गणित का। ठीक है, प्रश्नमाला 1 का, बी का, है ना, 6 का सभी, यहाँ देख सकते हैं 7 का सभी। ठीक है, 7 नंबर का 2 क्वेश्चन 7 नंबर में दे रखा है, वो दोनों ही प्रश्न को हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप क्या करिएगा, यूट्यूब में लिखिएगा पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, जाके आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं 7 नंबर का 1 नंबर प्रश्न और दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहा है 7 नंबर में बच्चों। कहता है कि निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित गुना सारणी को क्या करने कहा है? पूरा करने के लिए कहा है। निम्नलिखित गुना सारणी को क्या किया है, मतलब उसमें भरना है। आपको एक बॉक्स टाइप का दिया है, यहाँ दिया है क्या, 7 का 1 नंबर में दिया है, गुना को भरना है। क्या बोल दिया गया है? निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। क्या बोला है? देखिए, एक तरफ ये दिया हुआ है, यहाँ पर गुना है, गुना सारणी को भरा है। इधर -2 +4 -1 है, 0 5 और -3 है। ठीक है, इसी तरह से 2 नंबर में भी है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए, इस 0 को -2 से गुना करना है, फिर ये वाली 0 को +4 से गुना करना है, फिर 0 को -1 से गुना करना है, यानी इसको ये तीनों से गुना करनी है, तब जाके आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं बनाने का। देखिए, -2 को यदि 0 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो 0 ही होगा। इस +4 को यदि 0 से गुना करेंगे, +4 को, तो क्या होगा? 0 ही होगा ना। किसी भी संख्या को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 0 ही होता है। कोई भी संख्या, चाहे 1 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना किया जाता है तो उसका मान क्या होता है? 0 ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मान लीजिए कि 95 96 है, 96 960 है, तो 960 को यदि 0 से गुना करेंगे तो भी 0 होगा, या -41 को भी 0 से गुना करेंगे तो भी 0 ही होगा। यानी कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उसका मान बच्चों 0 ही होता है। ठीक है, इसका मतलब कि 0 को -2 से गुना करना है तो 0 होगा, फिर इसी 0 को +4 से गुना करना तो भी 0 होगा, फिर इसी 0 को -1 से गुना करेंगे तो भी क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपको भरते जाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि 5 को -2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 5 गुना -2 तो क्या होगा? -10 होगा। क्यों? यहाँ प्लस छुपा हुआ, प्लस गुना माइनस, माइनस होता है। ठीक, तो 5 गुना 10 -10 हो गया। फिर इसी 5 को +4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, प्लस गुना प्लस, प्लस 20, 5 को -1 से गुना करेंगे, -5। ठीक है, अब फिर इस -3 को इससे गुना करिए, फिर -3 को इससे गुना करिए, फिर -3 को -1 से गुना करना है ना। सेम उसी तरह से बनेगा। तो -3 को -2 से गुना करेंगे बच्चों, तो 3 दूना 6 और माइनस गुना माइनस प्लस, फिर 3 को +4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 तिये 12, 4 तिये 12, लेकिन प्लस गुना माइनस, -12 होगा। ठीक है, फिर -3 को -1 से गुना करेंगे तो 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से बनेगा। तो देखते हैं। ठीक है, अगर आपको मजा नहीं आया तो बोलिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर क्या है, -3 को 0 से गुना करेंगे बच्चों तो 0 ही होगा ना। -3 को 0 से गुना करना है, एक बार फिर -3 को इससे गुना करना, फिर इसको इससे गुना करना, फिर इसको इससे गुना करना। ठीक है, जैसे पहले वाला बनाए थे। तो -3 को यदि 0 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या होगा? उसका मान 0 होगा, इसलिए हम 0 बैठा दिए। ठीक है, कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर उसका मान 0 ही होता है। ठीक है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो -3 को 0 से गुना करके 0 हो जाएगा। अब -3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा। ठीक, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूना 6 है ना, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 तिये 9, -9। ठीक, माइनस गुना प्लस माइनस हो गया। ठीक है, फिर -2 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा। हाँ, ये कि नहीं समझ गए? -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 होगा, फिर -2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, -4। समझिए, फिर -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6, क्या हो जाएगा? -6। फिर -1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर -1 को -1 से गुना करेंगे -1 को 2 से गुना करेंगे -2, -1 को 3 से गुना करेंगे -3। ठीक है, -3। समझिए, अब फिर 0 को 0 से गुना करेंगे 0 को किससे गुना करना है? 1 से गुना करना है तो 0 को 2 से गुना करना है तो 0 को 3 से गुना करना है तो 0।
समझे? यदि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है, उसका मान 0 ही होता है। ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत है ना? अगर कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर प्यारा भरा कमेंट लिखिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, तब हम आपको समझा देंगे। या फिर आपको जो है वीडियो में अगर आपको मजा आया तो लाइक शेयर करिएगा, है ना? लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है? तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर लास्ट में आप लोग भूल जाइएगा। तो अभी ये लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, अच्छा से समझते हैं। देखिए -3 को 0 से गुना करना है, फिर -3 को इससे, फिर इससे गुना करना है, मतलब इसी -3 को सबसे गुना करना है। ठीक है, तो 0 होगा, -3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही ना होगा। फिर -3 को 1 से गुना करेंगे, -3 को 2 से गुना करेंगे, -6, -3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का -9, फिर -2 को ये सब से गुना करना है, तो -2 गुना 0 0, -2 को 1 से गुना करेंगे, -2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, -4, फिर -2 को 3 से गुना करेंगे, -6 हुआ। इसी प्रकार फिर -1 को 0 से गुना करेंगे, 0, -1 को 1 से गुना करेंगे, 1, -1 को 2 से गुना करेंगे, है ना? -1 को यदि 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, माइनस प्लस गुना माइनस माइनस, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हुआ, -3 हो गया। समझिए कि नहीं समझिए? ठीक है ना? कोई प्रकार की दिक्कत आप लोगों से, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, आसानी से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए -1 को यदि 3 से गुना करेंगे तो -3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 0 को 2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0 ही होता है, 0 को 3 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।